हेलो दोस्तों, तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीट लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की कट ऑफ बनाने में मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम आपका हो चुका है, एग्ज़ाम आपका कल हो चुका है, यानी कि एग्ज़ाम की जो डेट थी वो तो 26 थी, लेकिन ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो 27 को बनाई जा रही है। उसका रीज़न ये है कि अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही जब वीडियो बनाई जाए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं पूरे एनालिसिस पर कि क्या है एक्चुअल में जो एनालिसिस निकल के आया है, जो एक दिन का पूरा अध्ययन किया गया है तो उसमें क्या निकल के टोटल आया है। चलिए तो देखते हैं, लेकिन एनालिसिस से पहले अगर हम ये जान लें कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे और कितनी वैकेंसी थी, तो चलिए देख लेते हैं कि जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे उनकी जो संख्या है वो है 2,58,661। इतने टोटल फॉर्म फिल किए गए थे। और जो आपकी वैकेंसी है तो वैकेंसी हैं आपकी टोटल 4,712, यानी कि वैकेंसी काफ़ी कम है और आपकी जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं एसएसटी के मैटर में। मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कितना डिफ़िकल्ट आया है, उस हिसाब से जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो कितनी हो सकती है। तो चलिए कट ऑफ पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट जैसे मेरी पुरानी वीडियो है तो उसको देखा तो फिर काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। वो कट ऑफ के आसपास जो मैं बता रहा हूँ उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं तो उनके मन में डाउट होता है। कमेंट करके वो पूछ भी रहे हैं, लेकिन हर कमेंट का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो टॉपर्स गुरुकुल का जो इंक्वायरी नंबर है मैं आपको वो देता हूँ, लेकिन आप उस पर कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन जो भी आपका पूछ सकते हो। तो मैं आपको नंबर तो दे देता हूँ, सिर्फ इंक्वायरी का है ये, ठीक है। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो। इसका व्हाट्सएप में ही यूज करूँगा। आप इस नंबर पे अपना नाम लिखें, अपनी जो लेवल है एग्ज़ाम का, यानी कि L1 है या L2 है, जो भी है L1 या L2 वो लिखें, अपनी सब्जेक्ट लिखें और अपने मार्क्स या फिर आप जितने सही करके आए हो वो लिखें, ठीक है। बाकी डिटेल मैं आपको उसमें सब बता दूंगा कि आपका एक्चुअल में जो एनालिसिस निकल के आ रहा है उससे क्या आपका क्राइटेरिया रह सकता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो एकदम 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक भी है एनालिसिस के बाद में जो रिजल्ट निकला है वो मैं आपको करेक्ट बता दूंगा। चलिए तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ कितनी किस कैटेगरी की कैसे आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। हमेशा जनरल कैटेगरी की पहले बात की जाती है, हम भी करते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ का रेशियो निकल के आ रहा है तो वो जाने वाला है 205 से लेकर आपके 212 नंबर तक। ये नंबरों की बात है, ना कि क्वेश्चन की, ठीक है। ये नंबर की बात है, ना कि क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप इसके हाफ कर सकते हो, यानी कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए 103 से लेकर 106 तक। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो अगर आपके क्वेश्चन 195 मार्क्स 195 से लेकर 205 के मध्य हैं, यानी कि हम अगर क्वेश्चनों की बात करें तो अप्रॉक्स 77 या 78 से लेकर आप ऐसे 102 103 क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हो। क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट पे ना जाएं। एक्चुअल में ये मार्क्स बता रहा हूँ नेगेटिव काटने के बाद में, तो ये निकल के आ रहा है नेगेटिव काटने के बाद में। तो क्वेश्चन ये करेक्ट की बात कर रहा हूँ, लगभग इतने होने चाहिए। ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम मार्क्स आपके यही लगभग आने वाले हैं जैसे, लेकिन 194 से लेके आप 204 तक आप मान सकते हो। लगभग ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की जो कट ऑफ है लगभग एक जैसी आने वाली है। कई स्टूडेंट कहते हैं काफ़ी कम आती है,
जब लास्ट टाइम कट ऑफ आई थी EWS की, तो उस टाइम पे क्या था कि काफ़ी कम लोग ऐसे थे जिनके पास में EWS सर्टिफिकेट था और उन्होंने EWS से फिल किया था। लेकिन इस बार EWS में स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, तो स्टूडेंट बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर EWS की कम जाती है, नहीं जाएगी इस बार, उसका मीनिंग है फॉर्म बढ़ चुके हैं, फॉर्म उतने नहीं रहे हैं EWS में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं MBC कैटेगरी की। तो MBC कैटेगरी में अगर बात करें तो अगर आपके 185 से लेकर 195 हैं तो आप MBC कैटेगरी में कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। और SC एंड ST की बात करते हैं तो SC की बात करें तो आपके 175 से लेकर 185 और ST की बात करें तो 170 से लेकर 180। अगर आपके मार्क्स इनके मध्य में हैं या इससे एवब हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप क्रॉस चेक कर लें, अगर इनसे एवब हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है कि सर फीमेल का कैसे है, बाकी का कैसे है, अगर ऐसा कुछ भी पूछना है कि सर इनमें जैसे फीमेल का होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 नंबर का कम समझ सकते हो, उससे ज़्यादा कम की आप उम्मीद ना करें। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी है कि सर हमारे में ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप टॉपर्स गुरुकुल चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल है, इसी की संस्था पूरी चलती है, तो उसके आप व्हाट्सअप नंबर पे आप, बट कॉल ना करें प्लीज़, आप व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी जो आपकी क्वेरी है आप मुझे लिख के भेजें, मैं आपका उसका जो समाधान है मेरे तरीके से जो बेस्ट हो सकेगा मैं आपको वो समाधान देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।